है कि मैं सपनों में तुम्हें अपने परिवार के रूप में देखता था, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे जिराफ आते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारे पीछे सफेद शेर का झुंड पड़ा हुआ है, जिस वजह से हमारी जान भी खतरे में है। और जैसे ही मुफासा कुछ कहता कि तभी वहाँ वही सफेद शेरों का झुंड आ जाता है और वो लोग कहते हैं कि हमें बस मुफासा चाहिए। लेकिन तभी मुफासा लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और रफीकी को भी सभी जानवरों को इकट्ठा करने के लिए कहता है। लेकिन तभी सफेद शेर कहता है कि हम तेरे भाई की बदौलत यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मुफासा को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन आखिर में टाका ने अपनी असलियत मुफासा के सामने ला ही दी थी और तभी मुफासा और कीरोस के बीच लड़ाई शुरू होती है। लेकिन तभी मुफासा कीरोस से बचकर भागने लगता है और बहुत मुश्किल से कीरोस के जानलेवा हमलों से भी बचता है। लेकिन तभी मुफासा कीरोस को चट्टान के नीचे गिरा देता है, जिस वजह से कीरोस थोड़ा घायल हो जाता है। अब वो शेरनी उन सफेद शेरों से लड़ने के लिए दूसरे शेरों के पास मदद के लिए जाती है, लेकिन तभी वो दूसरे शेर उनकी मदद करने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें भी उन सफेद शेरों से बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन तभी मुफासा जोर से चिल्लाकर सभी जानवरों को उसकी ओर बुलाता है और अपने बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो सफेद शेर मुझे मारने के लिए आए हैं, जिस वजह से मुझे आप सबकी मदद चाहिए। ये सुनकर सभी जानवर उसकी मदद करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी अकेले की जंग है। पर तभी मुफासा बताता है कि भले ही आज वो मुझे लेने आए हैं, लेकिन एक न एक दिन वो तुम सबका भी शिकार करने के लिए जरूर लौटेंगे। अगर हमारे घर को बचाना है तो आज हम सबको उन सफेद शेरों का सामना करना पड़ेगा, वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये सुनकर सभी जानवर मुफासा की बात समझ जाते हैं और अपने घर की सुरक्षा के लिए उन सफेद शेरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर सफेद शेर का झुंड बहुत घबरा जाता है, लेकिन तभी कीरोस फिर से मुफासा के सामने आ जाता है और तभी सफेद शेर मुफासा पर हमला करते हैं, जिस वजह से मुफासा उन सभी का अकेले सामना नहीं कर पा रहा था और वो फिसल कर एक गहरी खाई में गिर जाता है। ये देखकर कीरोस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मुफासा मारा गया है। लेकिन तभी मुफासा की आंख खुलती है और वो खुद को वहाँ पर फंसा हुआ पाता है और टाका उसे ऊपर से देख रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही मुफासा एक झरने के पास पहुँचता है तो तभी पीछे से कीरोस मुफासा पर हमला करता है, पर सही वक्त पर मुफासा बच जाता है, जिसके बाद मुफासा और कीरोस के बीच में लड़ाई होने लगती है। टाका ऊपर से ये सब देख रहा था, लेकिन अब कीरोस मुफासा पर भारी पड़ने लगता है, जिस वजह से मुफासा अब लड़ नहीं सकता था और थक कर गिर जाता है। टाका ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन तभी टाका को उसकी बचपन की यादें याद आती हैं और जैसे ही कीरोस मुफासा को मारने ही वाला था कि तभी टाका बीच में आ जाता है, जिस वजह से उसकी एक आंख पर खरोंच का निशान बन जाता है। लेकिन अब मुफासा और टाका एक हो चुके थे, जिस वजह से वो दोनों मिलकर कीरोस पर हमला करते हैं। अब मुफासा और टाका मिलकर कीरोस से लड़ने लगते हैं और जैसे ही कीरोस के साथी उन शेरनियों पर हमला करते कि तभी अचानक से जमीन कांपने लगती है और जब वो लोग लड़ रहे थे कि तभी ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे आ गिरता है, जिस वजह से जमीन टूट जाती है, जिसमें मुफासा और कीरोस गिर जाते हैं। पर टाका सही वक्त पर बच जाता है, लेकिन पानी के अंदर भी कीरोस मुफासा पर हमला कर रहा था। पर तभी एक और बड़ा सा चट्टान टूटकर पानी में गिरता है। मुफासा उस चट्टान को देख लेता है, लेकिन तभी कीरोस फिर से मुफासा को पकड़ लेता है। पर तभी मुफासा चालाकी से कीरोस को धक्का मारकर उससे दूर हो जाता है, जिस वजह से कीरोस उस चट्टान के बीच आ जाता है और मुफासा बच जाता है, जिसके बाद मुफासा ऊपर की ओर तैरते हुए जाता है और तभी टाका उसे अपने पंजों से पकड़ लेता है, जिसके बाद टाका मुफासा